पिछले क्लास में बताए थे बहुपद बहुपद के प्रकार। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कब होता है। बहुपद के शून्यकों को अल्फा बीटा गामा द्वारा सूचित किया जाता है, ये सब बता दिए थे। अब देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.1। आलेख द्वारा किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। आलेख दिया रहेगा तो बहुलक के शून्यकों, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। उसके लिए कुछ करना नहीं है। किसी भी बहुपद px के लिए आलेख एक शख्स को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है उन बिंदुओं की संख्या ही उस बहुपद px के शून्यकों की संख्या होगी। दो गो अक्ष होता है, एगो एक्स अक्ष होता है और एगो वाई अक्ष होता है। आलेख जितने बिंदुओं को स्पर्श करेगा चाहे काटेगा उतना ही शून्यक होगा, गिन लेना है खाली। जैसे ये आलेख जो है 1 2 3 4 5, 5 बार ये एक शख्स को स्पर्श किया है तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा 5। इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा 5। अगर यही 10 बार करेगा तो 10। एक बार अगर स्पर्श कर दिया नहीं तो काट दिया तो वही हो गया शून्यकों की संख्या। चलिए हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चल जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आलेख से संबंधित, जैसे रैखिक बहुपद का आलेख आकार, आलेख होगा वहां पे आलेख। रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है रैखिक होता है। रैखिक बहुपद का आलेख जिसमें स्क्वायर ना हो, रैखिक बहुपद कल बताए थे। रैखिक बहुपद का रूप होता है ax + b, ये रैखिक बहुपद है। तो इसका जो आलेख होता है वो रेखिक होता है, एक रेखा आएगा। द्विघात बहुपद का आलेख परवलयकार होता है। परवलय मतलब टेढ़ बंगुच आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, यह द्विघात बहुपद का होगा। अगर रैखिक होगा तो बस सीधा एक लाइन आएगा, सीधा एक लाइन आएगा, वो कैसे भी आए लेकिन सीधा आएगा। अगर x² का गुणांक धनात्मक हो तो परवलय ऊपर की ओर खुला होगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कोई ग्राफ ऐसे आया, अगर x² का गुणांक धनात्मक हो, प्लस में हो, तो ये ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ आएगा। अगर जैसे x² + 4x + 9, इसका ग्राफ निकालिएगा तो ऐसा आएगा। चाहे 2x² रहेगा तो भी इसका ग्राफ ऐसे आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा तो इसका ग्राफ नीचे आ जाएगा। इसका जो ग्राफ का मुंह खुला होगा वो किधर खुला होगा, नीचे की तरफ। अगर x² का गुणांक ऋणात्मक हो तो परवलय का मुंह नीचे खुला रहेगा। 3-4 को पॉइंट यहाँ पे आया। सबसे पहला पॉइंट कि रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका ग्राफ जो आएगा सीधा सीधा आएगा। अगर द्विघात बहुपद आया तो उसका ग्राफ जो होगा परवलयकार होगा, टेढ़ टेढ़ आएगा। द्विघात बहुपद में अगर x² का गुणांक धनात्मक हुआ तो परवलय का मुंह ऊपर की ओर खुला होगा, और ऋणात्मक हुआ तो परवलय का मुंह नीचे की ओर खुला होगा। ऋणात्मक होगा तो परवलय का मुंह किधर खुलेगा, नीचे की ओर खुलेगा। मूल क्या कहलाता है बहुपद का, जो शून्यक आया था ना कल, उसी को उसका मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल। जो बहुपद का शून्यक होता है वही बहुपद का क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। क्या कहलाता है, वो मूल कहलाता है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.1। कह रहा है कि इसमें आप लोगों को ग्राफ बताना है, ग्राफ देख करके शून्यक बताना है। ये प्रश्नावली में बस आप लोगों को हम जो लिख रहे हैं वो उतारना है। पहला का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। आप लोगों को इसमें शून्यक बताना है। कौगो होगा, आलेख देख के शून्यक बताना है। आलेख देख के इसका क्या बताना है, शून्यक बताना है। आलेख देख के शून्यक बताना है। आलेख देख के शून्यक बताने के लिए कॉन्सेप्ट आज बताए हैं कि एक अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है
उन बिंदुओं की संख्या ही उस बहुपद px के शून्यकों की संख्या होगी। ग्राफ जो है, आलेख जो है, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा या जितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है, उन बिंदुओं की संख्या ही उस बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। उस बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। पहला वाला ग्राफ में आलेख कुछ इस तरह से खींचा है, तो यह एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, आलेख देखकर बताइए। एक भी नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष तो यहां है और वो ऊपर ही खींचा गया है। एक भी नहीं, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अगला वाला में ये ग्राफ खींचा गया है और एक्स अक्ष को कितना बार काटा है ये, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को कितना बार काटा है? 1 2 3, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो गया? बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम? इस आलेख में ग्राफ जो है कितना बार काटा है? इसको 2 बार काटा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। इस ग्राफ में जो आलेख है वो कितना बार काटा है? इसको गिनिए, 1 2 3 4, 4 बार, तो इसके शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा? 4। इस ग्राफ में आलेख जो है वो कितना बार काटा या स्पर्श किया है? 1 2, ये छू के खाली निकल गया है, काटा नहीं है, काटता तो 2 बार हो जाता। तो एक ही गिनेंगे करके, 1 1 2 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? 2.1 खत्म हो गया, 2.1 खत्म हो गया। अब आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आलेख देख के समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? मिंटू नाम है, खड़ा हो जाओ। चलो बताओ, इसका शून्य को आएगा? हमेशा एक शख्स ये रहता है, इसका एक को नहीं का है। एक शख्स को छुएगा या काटेगा तब वाई अक्ष के साथ कुछ भी ये लोग करे, कोई दिक्कत उसमें शून्यक नहीं गिनेंगे। बात तो समझ में रहे? चलो बताओ, शून्य को आएगा? बोल तू। अरे हेजा सटा है तो वाई में सटा है, हेजा ना खाली एक कटा है, तो शून्य को होगा? समझ में रहे? हाँ, कब आएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 को ना, इसको थोड़े ना गिनेंगे हम, खाली कौ को। बात समझ में आ जाएगा? अब आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.2। रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध रैखिक बहुपद के लिए। ध्यान से समझना, रैखिक बहुपद के लिए यदि बहुपद ax प्लस बी हो, तो यदि बहुपद ax प्लस बी हो तो शून्यक किसका होता है? शून्यक बराबर होता है माइनस बी बाई ए। शून्यक क्या होता है इसका? माइनस बी बाई ए। और शून्यकों का संबंध होता है माइनस अचर पद बटा में, अचर पद बटा में, लास्ट में करा लेना, बैठ जाओ। एक्स का गुणांक माइनस अचर पद
बाटा में x का गुणांक। द्विघात बहुपद के लिए देखा जाए, अगर द्विघात बहुपद के लिए देखा जाए तो यदि बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कल बताए थे अभी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो अब देखो द्विघात बहुपद का शून्यक जो होता है को होता है? 2 गो। हम बताए थे जितना घात उतने शून्यक, जितना घात उतने शून्यक। तो द्विघात तो 2 गो शून्यक, त्रिघात तो 3 गो शून्यक, चतुर्घात 4 गो। तो द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक को लिखवाए थे कि अल्फा बीटा द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? अल्फा बीटा द्वारा। तो यदि द्विघात बहुपद इतना हुआ तो बहुपद इतना हो तथा शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो, तो शून्यक क्या है? अल्फा कॉमा बीटा। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, बराबर। अब देखिए बी किसका गुणनखंड है? गुणनफल है एक्स का ना, तो माइनस एक्स का गुणनखंड माइनस एक्स का गुणनखंड, एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक। अब बाटा में ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई ए। क्या फॉर्मूला होता है? सी बाई ए। सी क्या है इसमें? अचर पद, अचर पद। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझिएगा क्या है। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। रैखिक बहुपद के लिए शून्यक बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और इसका अगर संबंध देखा जाएगा तो बी जो था अचर पद था और ए क्या था? एक्स का गुणांक। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप बताए थे हम 9th क्लास में पढ़ाए हैं सब, इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और शून्यक इसका अल्फा और बीटा। क्या लिखवाए हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को अल्फा बीटा और त्रिघात बहुपद के शून्यकों को अल्फा बीटा गामा द्वारा सूचित किया जाता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों को अल्फा बीटा और त्रिघात बहुपद के शून्यकों को अल्फा बीटा गामा द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब यहां पर देखा जाएगा तो ये द्विघात बहुपद था, तो इसका शून्यक क्या हो गया? अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। ये हमेशा काम करेगा। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई। आप लोग इतना याद करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। याद करो, बोलो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग यानी कि एक्स का शून्यकों का योग, यानी कि माइनस बी बाई ए। माइनस बी, बी किसका गुणांक है? एक्स का, एक्स के गुणा में है ना, ये माइनस होता है इसलिए माइनस एक्स का गुणांक का बाटा में ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए। सी क्या है? अचर पद, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का। बात समझ में गया? अब एक और आता है त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कल लिखवाए हैं हम। ए एक्स स्क्वायर नहीं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तथा शून्य क्या होता है? त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा कल बताए थे, इसको ट्रिक हम आवा बैठा मामा। शून्यक होता है अल्फा बीटा और गामा। ये शून्यक हो, बहुपद ये हो, और शून्यक ये हो, तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इसमें भी होता है माइनस बी बाई ए। इसमें होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। तीन को फॉर्मूला इसमें भी आता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू दो को शून्य लेके गुणा करके जोड़ दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। प्यारे बच्चों, अब बताइए माइनस बी बाई ए आया है, संबंध लिखना है इसका। तब बी किसके साथ में है? एक्स स्क्वायर के। तो क्या लिखाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब बाटा में ए किसका गुणांक है? एक्स क्यू का गुणांक। समझ में आया कैसे लिखे हम? अब सी बाई ए को लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बाटा में ए किसका गुणांक है? एक्स क्यू का गुणांक। बात समझ में आ रहा है? ये कैसे लिख रहे हैं? अरे इसी को देख के लिख रहे हैं हम, याद करके नहीं आए। अगला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए ना। डी कौन सा पद है? अचर पद, माइनस में है, तो लिखेंगे माइनस अचर पद। अब बाटा में ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक। आया समझ में कैसे लिख रहे हैं? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुपद का शून्यक होता है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका शून्यक होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा। अगर द्विघात बहुपद के लिए अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो सी बाई ए। त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछेगा तो माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई। याद हो जाएगा? ये है इसका सूत्र और ये है इसके गुण संबंध है, उसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध। कभी कभी क्या होता है
दो तरीका से प्रश्न आएगा, अभी तुरंत प्रश्नावली में आएगा तो सब बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या लिख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, दुकान पे देखिएगा, कोई कोई किराना दुकान पे जाता है, पैसा लेके जाता है, चाउर खरीद के लाता है। उल्टा भी होता है, घरे से लेके बाद चाउर चुरा के ले जाता है, पैसा खरीद के लाता है। होता है ना, चाउर बेच के पैसा लाता है। बहुपद दिया रहेगा, कबो शून्यक पूछेगा, तो कबो शून्यक दिया रहेगा बहुपद पूछेगा। बहुपद दिया रहेगा कभी शून्यक पूछेगा, और कभी शून्यक दिया रहेगा बहुपद पूछेगा, उल्टा होगा। बात समझ में आ रहा क्या करें हम। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, शून्यक से द्विघात बहुपद याद करना। शून्यक दिया रहेगा, अभी तक बहुपद दिया रहता था, हम लोग शून्यक याद कर लेते थे। अब इजा उल्टा हो रहा है, शून्यक से क्या याद करना है हमें, बहुपद। तो इसके लिए आसान रूल है, क्या, यदि, हाँ इसके लिए आसान रूल है, देख लेते हैं कि दोनों रूल एक ही में दिया है। त्रिघात बहुपद याद करना, हाँ ये तो साफा लिखा है, द्विघात बहुपद ना। यदि बहुपद के शून्यक, चलिए बताइए द्विघात बहुपद के को शून्यक होता है, कौन कौन, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, अल्फा और, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, देखो बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुपद का शून्यक अगर अल्फा और बीटा रहे तो इसका बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद से निकालने का सूत्र होता है शून्यक से। तो त्रिघात बहुपद के को शून्यक आएगा, 3 गो। तो यदि बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, यदि बहुपद का शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो तो, यदि बहुपद का शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो तो त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समझ में आमा। एग्जाम्पल जब तक ना देंगे तब तक कैसे सीखोगे। एग्जाम्पल, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तोनको मत बतियाओ, तोनको ना, मूर्ति बन के बैठो। जिनके शून्यक, जिनके शून्यक 1,2 हैं। कौन सा बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है, द्विघात बहुपद, यानी कि दो घात वाला बहुपद। शून्यक को दिया है, एगो कि 2 गो। द्विघात बहुपद रहेगा तो 2 एगो शून्यक देवे करेगा वो। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर, सूत्रवा में हमको अल्फा प्लस बीटा का काम है, अल्फा इंटू बीटा का काम है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के रखे हैं 3, आई एक्स लग जाएगा सही आके, या प्लस 2 आंसर। बात समझ में आया? शून्यक दिया रहेगा ना तो ये बहुपद हम उसका निकाल लिए। शून्यक दिया रहेगा ना तो ये बहुपद हम इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसे ही त्रिघात बहुपद में चलते हैं। त्रिघात बहुपद में निकालने के लिए कहेगा, बोलेगा एग्जाम्पल कि ये एक त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक, जिसके शून्यक बोलेगा कि 2,3,4 हैं, 2,3,4 हैं। कौन सा बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है? त्रिघात बहुपद का सूत्र यही ना होता है। देखो अब ये सूत्र याद करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू। अब यहां पे इसका हम त्रिघात बहुपद निकालेंगे, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3 और गामा बराबर 4। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 और 2 5 और 4 9। अब किसके चीज का जरूरत है हमें? इस चीज का ना, तो क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर 2 गुना 3 प्लस, अरे अल्फा का मान 2 है ना है, और बीटा का मान 3, बीटा का मान 3 गुना 4 प्लस 4 गुना क्या हो जाएगा 2, 3 दूनी के 6 प्लस 12 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 26, बराबर क्या हो जाएगा 26। अब निकाल दो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, बोलो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 4, 4 3 12, 12 दूनी के 24। तीनों मटेरियल आ गया है, जो चीज निकालने का जरूरत है वो सब निकाल लिए हैं हम यहाँ पे हैं। तो लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से, सूत्र क्या होता है त्रिघात बहुपद का? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू, रख दो वैल्यू आंसर आ जाएगा, एक्स क्यूब रहेगा ऐसा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकाल के रखें 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस, पता चला कैसे हुआ? इतना से हम लोग ये बना लिए। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी बहुपद दिया रहेगा शून्यक निकालना होगा, और शून्यक दिया रहेगा बहुपद निकालना होगा। तो शून्यक से बहुपद निकालने का सूत्र होता है, चलो बोलता हूं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बोलो पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जल्दी से बोलो, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। द्विघात बहुपद के दो गो शून्यक अल्फा बीटा, कौ गो शून्यक कौन कौन? अल्फा बीटा कौन? अल्फा बीटा। त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्यक अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बुझे जगह। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। तुम लोग को सुनने में एक ही जैसा लग रहा होगा, सब लग रहा है ना? एक नहीं है, एक है कान का दोष है। कान में भी चश्मा लगाने के लिए आता है, पता है ना?
कान में भी चश्मा लगता है? हाँ, ना सुनाई दे तो बढ़िया से चश्मा लगाना पड़ेगा ना जी। हाँ, क्या हो गया हो? तो बंद कर दो हवा आ रहा है तो। क्या चालू कर लो? उधर जगह नहीं है, वो अनेरिया न चल रहा है तब। चुप रहो जी। जिसको गर्मी लगेगा उधर बैठेगा जाके, नहीं नहीं लग रहा था बैठो जी। हम सुबह में बोलते हैं कुछ चालू करने से, खाली है तो उधर एगो चलाइए रहे हैं तो झूठों का बिजली बिल। वो लोग बोलना रही है, छोड़ दो ना जी, तो चुप रहो। आजकल दया दिखाना भी बेकार है। एगो फिल्म में डायलॉग होता है ना, हम पर एगो एहसान करना कि हम पर कोई एहसान मत करना। नहीं, हम पर एगो दया करना कि हम पर दया मत करना। नहीं, शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद का क्या ज्ञात किया जाता है? गुणनखंड ज्ञात करेंगे, बस शून्य का आ जाएगा। गुणनखंड 9 क्लास में पढ़ना था, 8 क्लास में पढ़ना था और 10 क्लास में पढ़ना है। अब ये मत पूछना कि गुणनखंड कैसे बनता है, ठीक है? शून्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेना है? चलो ना, प्रश्नावली ले लेते हैं 2.2। प्रश्नावली लेते हैं 2.2। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात किया जाता है? गुणनखंड। प्रश्नावली 2.2 में सबसे पहला प्रश्न पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। आ तो गया गुणनखंड, अलग से क्या बनाना है? डायरेक्ट बनाएंगे? नहीं, शून्य ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। क्या बोला है इसमें? शून्यक बराबर वाट, और फिर क्या बोला है? शून्य को और गुणांकों, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। इसको मान लेंगे, माना px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको px मान लेंगे। अगर यही शून्य के, अगर यही कोई और पद में रहता, इसे y स्क्वायर माइनस 2y या माइनस 8 रहता, तो अब हम क्या मानते ही जा? py। अगर ये t स्क्वायर माइनस 2t या माइनस 8 रहता तो हम क्या मानते ही जा? pt। अगर a स्क्वायर माइनस 2a या माइनस 8 रहता तो क्या मानते हम? pa। याद नहीं करना है कि px मानेंगे, जौन है जो चर दिया रहेगा उहे मानेंगे। बात समझ में गया? अब इसका फैक्टर करने के लिए क्या किया जाता है? यहां पर जो अंक है और यहां पर जो अंक है इसका गुणा किया जाता है। 8 है कम 8। अब गुणा करने पर आ गया, ये माइनस में है तो गुणा करने पर आ रहा है माइनस 8। अब इसको ऐसा हम तोड़ेंगे बीच वाला को कि गुणा करने पर माइनस 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस 2 आ जाए। ये पढ़ना था पहले ही, गुणनखंड बना रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। देख लो, माइनस प्लस का गुना होगा माइनस 4 दूनी के 8 और माइनस 4 में से प्लस 2 गया माइनस 2 आ गया। उतने क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ पे? x, तो आ जाएगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4, ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। px बराबर इतना आ गया।
शून्य के लिए शून्य के बराबर कर दिया जाता है। शून्य के लिए किसके बराबर कर दिया जाता है? शून्य के। लिखेंगे px के शून्यक, px के शून्यक के लिए, px के शून्यक के लिए px बराबर रख देंगे 0, यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, या x बराबर 0 माइनस 2, या x बराबर आ जाएगा माइनस 2, x बराबर 0 प्लस 4, या x बराबर आ जाएगा केवल 4। तो यहां पर इसीलिए शून्यक क्या क्या आ गया? इसका शून्यक बराबर आ गया -2 आ कॉमा एगो आंसर हो गया। शून्यक पूछा था ना वो कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य का गया। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात किए हैं? इसका गुणनखंड। गुणनखंड ज्ञात करके किसके बराबर कर दिए हैं? 0 के। किसी भी बहुपद का द्विघात समीकरण का शून्य ज्ञात करना होगा, फैक्टर करके गुणनखंड करके किसके बराबर कर देना है? 0 के। अब यहां पर शून्य का गया, अब शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की जांच। संबंध का जांच भी करना है ना, संबंध की जांच। शून्य को गो है? 2 गो, तो इसको मान लेंगे अल्फा बराबर, माना अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। बहुपद क्या दिया है? बहुपद क्या दिया है? बहुपद दिया है x² माइनस 2x माइनस 8 दिया है ना। बहुपद बराबर इतना दिया है। अब बहुपद के याद करो रूप क्या होता है? बहुपद का रूप क्या होता है? अरे ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब b बराबर कितना हो जाएगा? -2। और c बराबर कितना हो जाएगा? नहीं समझ में कैसे लिखे? ही समझा देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, अहो बालक तुलना करो तो x² के साथवा में जो रहता है a कहलाता है, तो कौची है जा 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा? x² के जो साथवा में रहता है b कहलाता है, तो b के जगह यहाँ पे कौची है? b बराबर -80 के जगह यहाँ पे। अब बुझा गया कैसे लिखे थे? हैं? अब सुन, अब याद करो, ये वाला तुरंत अभी बताए हैं संबंध। ये वाला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। देखो यही वाला आएगा। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a या बराबर कौची होता है? माइनस x का गुणांक अब बाटा में x² का गुणांक। देखो तो सब बराबर आ जाना चाहिए। अल्फा का मान कितना है? -2। बीटा का मान कितना है? 4। बी का मान कितना है? -2। और ए का मान कितना है? 1। हाँ माइनस माइनस होगा ना, एक माइनस पहले से। अब बी का मान कितना है? -2। ए का मान कितना है? अब माइनस एक्स का गुणांक क्या है बहुपद में? -2। अब बटा में x² का गुणांक कौची है? 4 में से 2 घटा 2, आही माइनस माइनस प्लस हो गया 2, आहियो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, सब बराबर है
लिख देंगे सत्य है। बात समझ में आ रहा कैसे हो रहा है ये? दूसरा देखो, एक और होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, सी बाई बराबर क्या होता है, अचर पद अब बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो वैल्यू रख के देख लो। अल्फा का वैल्यू -2, अब बीटा का वैल्यू, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, औचर पद क्या है -60, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 दूनी के -60 बराबर -60 बराबर, फिर बराबर आ गया, लिख देंगे सत्य है, बन गया। लास्ट वाला जांच करना था, अगर ये बराबर नहीं आता तो हमारा ये कहीं गलती था, तो बराबर आ गया तो हमारा ये जो जांच किया हुआ है, ये जो बनाया हुआ है क्या है, सत्य है। नहीं समझ में आया, दूसरा समझाते हैं अभी। 4s स्क्वायर -4s +1, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, शून्यक बराबर व्हाट, फिर क्या बोला है, शून्य को और गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित की जांच करना है ना। सबसे पहले शून्यक निकालना है, तो मानेंगे, माना, बोलो, PS बराबर 4s स्क्वायर -4s प्लस, PS बराबर मान लिया इतना। अब चलो इसका गुणनखंड करो, 4s स्क्वायर, शुरू वाले का लास्ट वाले का गुणा होता है, तो 4 एकम, अब इस -4 को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -4 आ जाए। ध्यान रहे +4 आया है, तो कितना पे टूटेगा, -2s -2s +1। देख लो, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 2 दूनी के 4, अब माइनस माइनस में रहता है तो जुड़ जाता है, 2 2 कितना हो जाएगा, गुणनखंड समझ में आ रहा है ना। क्या कॉमन होगा, 2s, तब बच जाएगा 2s -1, हेजा कॉमन हो जाएगा -1, तो बच जाएगा 2s -1, और ये हो जाएगा आपका 2s -1 इंटू 2s -1। ध्यान रहे 25 मत समझना इसको, बुझा रहे ना। ये हो जाएगा PS लिखेंगे, PS के शून्यक के लिए, PS के शून्यक के लिए PS को किसके बराबर करेंगे, 0 के ना, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2s -1 इंटू 2s -1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0, 2s -1 बराबर 0 और 2s -1 बराबर 0, या 2s बराबर 0 + 1, या 2s बराबर कितना आ जाएगा 1, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2, 2s बराबर आ जाएगा 0 प्लस, अरे माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा ना,
2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि शून्य क्या क्या आ गया इसका, शून्य का आ गया इसका 1/2 आ कॉमा 1/2 ना, 1/2 दुगुना आया है। अब यहां पे कह रहा है अब क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे ना, लिखेंगे अब शून्यकों और गुणांकों, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच। चलिए अल्फा बराबर क्या मान लेंगे इसको, 1/2, अब बीटा बराबर क्या मान लेंगे, 1/2, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब बोलो बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ना। अब इसका तुलना करेंगे as स्क्वायर माइनस bs प्लस 1 से तुलना करने पर। अब कहिएगा कि पहलवा वाला में आप दूसरा कुछ से तुलना किए थे, बिल्कुल तुलना किए थे उसमें दूसरा कुछ से, उसमें x था, तो जो हम व्यापक रूप लिखे थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना, c लिखे थे, लेकिन एकरा में जो चर बनाया किसको बनाया है, s को, उसमें चर बनाया था x को, इसमें चर किसको बनाया है, s को, से तुलना करने पर, तुलना करने पर। चलो बताओ, खड़ा हो जाओ जी, a का मान बोलो कितना होगा, a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा, कितना होगा, a का मान हो 4, b का मान कितना होगा, अरे इसे तुलना करो बस, लोग -4, c का मान बुझा गया। और अब तो हो गया, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अब बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस x का गुणांक होता है, लेकिन एकरा में चर x नहीं है, इसमें चर क्या है s, तो क्या लिखेंगे माइनस s का गुणांक, अब बाटा में क्या लिख देंगे एस स्क्वायर का गुणांक। आ रहा है समझ में, एस का गुणांक बटा में एस स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखो 1/2 बराबर माइनस, अब बी का वैल्यू -4 बटा में ए का वैल्यू 4 माइनस एस का गुणांक -4 एस स्क्वायर का गुणांक 4 ना, केवल समझ में रखी रही, 1/2 का मतलब होता है आधा आधा, आधा आधा जोड़ने पर कितना आता है 1, तो 1 बराबर आई माइनस माइनस कट जाएगा, और नहीं तो बुझा नहीं रहा था ऐसे कर ना दो एलसीएम 1 + 1, हाई माइनस माइनस प्लस 4 बटा में 4, 4 बटा में 4 हो बचवा, 4 4 कटेगा ही, 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2/2 बराबर कितना होता है 1 बराबर 1 बराबर 1, सत्य है कि नहीं है, आ रहा है समझ में। अब बुझाएगा किसी किसी को ना। अब अभी एक और निकलना है ना, लिखेंगे अब अल्फा इंटू बीटा, सूत्र क्या होता है c/a बराबर c अचर पद ना, अचर पद, और नीचे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, लेकिन इसमें चर का काम कौन कर रहा है एस, तो नीचे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर का अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू भी 1/2,
2, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू, अचर पद एस स्क्वायर 1/4 बराबर 1/में बराबर 1/में सब बराबर है, लिख देंगे सत्य है। अब ये दिक्कत है, शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड निकालेंगे या शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालने के लिए सब क्रिया करेंगे ना रे, दिक्कत है जी, बोलो। इसको थोड़ा सा बदल देंगे, हाँ क्या पूछ रहा है इसका, शून्यक बराबर वाट, फिर क्या पूछा है, शून्यको और शून्यको और गुणांकों के बीच संबंध, संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका मानेंगे, माना px बराबर 6x² -3 माइनस तने सरिया लेंगे करा के, px बराबर 6x² -7x -3 सरिया लिए। अब गुणनखंड बनाना है ना, गुणनखंड बनाने के लिए क्या किया जाता है, गुणनखंड बनाने के लिए इन दोनों का गुणा तो 6 3 18 -18 आ रहा है ना। अब हम इस -7 को ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -18 आए और जोड़ने घटाने पर -7, तो कितना पर टूटेगा ये, 6x² -9x प्लस 2x -3। इस प्रकार का जब गुणनखंड हम 8 क्लास पढ़ा रहे होंगे तो कम से कम 70-80 को बनवाते हैं हम, हर वैरायटी का बदल बदल करके लेवल वाइज बताया जाता है बिल्कुल कि देखो इस वैरायटी का इसे बनेगा। अरे 70-80 नहीं, 100 को सुपर बनवाए होंगे। अब कहोगे कि अभी पढ़ाइए, याद कर लो, रट्टा मार लो, अब नहीं अब दूसरा आ जाएगा तो क्या करोगे, ये तो प्रश्न याद कर लोगे, क्वेश्चन में बदल देना, चाहे लिख देना कि हम याद ना कैले रही, हाँ लिख दो कि आप देखिए अब नंबर दे दीजिएगा, अगर हम फेल हुए तो आपका दोष, हम याद ना के लिए रही, हम दूसर याद के लिए रही। और मान लो कि अब देखो एक और उपाय है, आप लोग तो मान लो कि नहीं पढ़े उस समय तो दिक्कत हो गया, अब कम से कम जो बचल है उनको भेज दीजिए, पढ़ाई होता है 7वां क्लास का होता है 6 बजे, 6 से 8 7 क्लास का, और 8वां क्लास का होता है 6 से 8, 9 क्लास का होता है 7 से 9, और 6वां क्लास का होता है 4 से 6, 1 से 5 तक का होता है 4 से 6, बुझा रहे ना। 10 क्लास में मत भेजना, आपको ना फायदा नहीं है। कितना कॉमन होगा वो, 3x, मतलब भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना समझेगा। 2x -3 प्लस 1 कॉमन होगा, 2x -3। जानते हो कभी कभी समय निकलने के बाद सब कुछ समझ में आता है।
हम सही बता रहे हैं। हम लोग अपने जिंदगी में, हम अपने जिंदगी में क्या क्या खोए हैं, अब पछतावा होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग उससे न पछताओ, बुझा रहे ना। जैसे मान लो उस समय कोई बताने वाला नहीं था, आदमी कुछ करता चला गया। अब तो बहुत सारा ऑप्शन है ना। अगर आजकल कोई लड़का पढ़ लिख करके बेरोजगार है तो ये 100 में से 70% उस लड़के की गलती है। क्योंकि आजकल सब कुछ क्लियर है, बताने वाला बहुत कुछ है। अरे कुछ नहीं तो गूगल बाबा बता देंगे। गूगल बाबा तो सबके लिए बैठे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, कौची कुछ आ गया है, वो सब बता देता है। हम लोग जब थे उस समय कोई कुछ कह ही नहीं रहा था। किसी से कुछ पूछने जाओ तो क्या बताएगा, वो तो जिंदगी भर खेती किया, बुझा रहे ना। तो ऑप्शन नहीं था उस समय। चलो बोलो, पीएक्स के शून्यक के लिए, पीएक्स के शून्यक के लिए। आपको पता है पढ़ाई महंगा नहीं होता है, पढ़ाई महंगा नहीं होता है, बल्कि पढ़ाई महंगा पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ाई महंगा नहीं होता है, पढ़ाई महंगा पड़ जाता है। मान लो कि आप 7-8 में पढ़े और खाली मैथ पढ़े, सस्ता तो पड़ा, 100 रुपये महीना चाहे 150 रुपये महीना, लेकिन ये बाद में के लिए क्या पड़ गया, ये महंगा पड़ गया। क्योंकि जब वो कुछ और सीखना था तो उस समय वो सीख है, उसी टाइम सीखना था उसको, बाद में वही ढोते चल रहे हैं, तो ये महंगा पड़ जाता है बाद में। पीएक्स के शून्य के लिए पीएक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0, 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर, ये कई बार हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। 3x बराबर 0 माइनस 1, ये हो जाएगा 2x बराबर 0 प्लस 3, या 3x बराबर -1, x बराबर -1 बटा 3, ये हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। x बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। यानी कि शून्यक बराबर आ गया, क्या क्या आया? -1/3 कॉमा 3/2। अरे समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, सुनिए क्या गया। अब क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांचना। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, उसके लिए क्या करेंगे, माना शून्यकों पहले मानिए अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। बहुपद कितना दिया है? बहुपद बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो अब डायरेक्ट लिख दें, ये बराबर, अब तो समझ में आ रहा होगा ना, एबीसी किसे मान रहे थे। डायरेक्ट लिख दो, ए बराबर 6 और बी बराबर 80 बराबर, लिखें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a -7, अरे रुको अब बराबर -x का गुणांक अब बटा में x² का गुणांक, x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, वैल्यू रखो, या अल्फा का वैल्यू -1 बटा में 3 प्लस 3 बटा में 2 माइनस बी का वैल्यू -7 हो जाएगा ना, ए का वैल्यू 6, x का गुणांक
7, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। बुझा रहे? कोई दिक्कत है? ये देखो, इसका यहां भी बना सकते हो, तो रफ पे कहीं बना लो फटफट ऐसे। 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 -2 और द्वितीय 6 3 के 9 आ जाएगा 7/6। तो हम डायरेक्ट रख देंगे इजा 7/6, हाई माइनस माइनस प्लस तो 7/में, ये भी कितना आ जाएगा 7/में। क्या लिखेंगे? अरे आया समझ में? अब क्या निकालेंगे? बोलो बोलो ना जी। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A बराबर अचर पद, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का, अरे होगा इतना, अल्फा का वैल्यू -1 में 3, बीटा का वैल्यू 3 में, सी का वैल्यू -3 ना, ए का वैल्यू अचर पद -3, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 ना, कटेगा 3 दूनी के -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2 सत्य है। आया समझ में? बोलो। 4u² प्लस 8u, एकरा में एगो गायब कर दिलस। देख लो अगर 3 को बना दिलन ना, तो तीसरका में से तीसर के गायब कर दिलस। चौथका में से तीसरका देख लो अगर 3 को बना दिलन जा, तो फट देनी क्वेश्चन में बदल दिलस। आई हो एनसीईआरटी को इतना देख जोरन है जी ना। कोई बात नहीं, लिखेंगे शून्य शून्यक बराबर 1, शून्यक बराबर 1। आप लोग सबसे अच्छे बच्चे हो, आपको पता है, सब बैच से सबसे अच्छा बच्चा आप लोग। अरे तो अच्छे बच्चे हो ना। कैसे? आप लोग तन को हल्ला नहीं करते हो, अच्छे बच्चे हल्ला नहीं करते। देखो अच्छे बच्चे हो ना। मिक्स को चिकल आता है, इसमें आ गए तो इसके बन गए, बस खत्म। दुनिया को शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। मोदी जी ना एक बार वो आए, ये कौन अड्डा है? सुअरा अड्डा है। सुअरा अड्डा पे आए, उनका हम भाषण सुने, हम भी बड़ा खुश थे कि मोदी जी आए हैं। इन्होंने बोला भाइयों बहनों, रोहतास को हमें पूरे बिहार का नंबर 1 जिला बनाना है। बोलिए बनाना है कि नहीं बनाना है? पब्लिक चिल्लाने से बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। तो एनडीए को जिताइए और रोहतास को पूरे बिहार का नंबर 1 जिला बनाइए। हम भी बड़ा खुश, चलो कम से कम मोदी जी इतना तो कहे। मोदी जी यहां से उड़ के उसी दिन चले गए सीतामढ़ी। ओही जो हे बतिया भाइयों बहनों, सीतामढ़ी को बिहार का नंबर 1 जिला बनाना है। बोलिए बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। तो एनडीए को जिताइए। वहां से चले गए वो पटना। भाइयों बहनों
भाइयों बहनों, नंबर 1 जिला बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। तो एनडीए को जिताइए और नंबर 1 जहां जाइएगा सबको नंबर 1 ही बनाइएगा। हम्म, हम कुछ किए हैं? सब बच्चों में कहे हैं, रुको, तुम लोग के बैच में कबो कहे हैं जे कि तुम लोग अच्छे बच्चे हो? झूठ बोल रही है, मारेंगे मुक्का से ना। ना कह, हाँ तो आपसे पूछते हैं, कहे जी? मिंटुआ झूठ ना बोलेला। मिंटुआ, अरे मिंटुआ, हम कबो 9 क्लास में कहले बनी कि ई सबसे अच्छा बच्चा है? देखो, अच्छा ऐसे बोले, कब नहीं निकाले? मतलब ऐसा नहीं कि तू लोग खराब नहीं है, सबसे अच्छे है, मतलब ये लोगों से बात समझो। इसको वो झूठ ना बोलेला, कितना झूठ बोला था, कहले नहीं की रे? हम कहले बनी, हम सब बैच में कहले बनी, जना जना में मिंटू पढ़ेला। कुछ झूठ बोल रहा है। अरे देखो, सुनिया को और ए बबुआ, चुप रहो जी। सुनिया को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है ना? लिखेंगे माना, बोलो, पी यू बराबर क्या मानेंगे? 4u² प्लस 8u, या पी यू बराबर, इसमें से कॉमन ले लो, 4u कॉमन, तब बच जाएगा u प्लस 2, बन गया गुणनखंड इसका। लिखेंगे पी यू के शून्यक के लिए, पी यू के शून्यक के लिए पी यू बराबर क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 4u इंटू यू प्लस 2 बराबर 0, यानी कि 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर 0/4, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 0, u बराबर 0 माइनस 2, यानी कि u बराबर कितना हो जाएगा? -2। शून्यक क्या क्या आ गया? शून्यक बराबर आ गया 0, -2, 0, -2। अब क्या करेंगे? अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है ना? अच्छा यहाँ पे हम गलती लिखे हैं ना, जांच करना है लिखेंगे ना, जांच करना है। जांच करेंगे इसके लिए अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। इसके बाद में बहुपद क्या दिया है? बहुपद बराबर 4u² प्लस 8u ना। अब एक बात यहां पे देखो, अचर पद गायब है, तो इसमें अचर पद 0 ना लिख सकते हैं? a बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 4, और b बराबर 8, और c बराबर, समझ में आ रहा है? लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -8, नहीं माइनस x का, x नहीं ना, माइनस u का गुणांक, अब बाटा में u² का अल्फा का वैल्यू -2 नहीं 0, अब बीटा का वैल्यू -2, बी का वैल्यू 8 ना, ये 4, ये -8 है बटा में 4, वो 8 प्लस में था लेकिन हमारा बी माइनस में था, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -2,
बराबर -2 बराबर -2 सत्य है। समझ में आया? बोलो। अब क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A बराबर अचर पद। अब बाटा में क्या लिखेंगे? U² का बबुआ अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -C का वैल्यू 0/4 और ये 0/0 बराबर 0 बराबर सत्य है। आया समझ में? कोई दिक्कत? बुझाया ना कैसे हो रहा है? ये बहुत आसान है ना? भारी लग रहा है? इसमें ये देखा क्वेश्चन कि ये लोग ऐसन बना दे रहा है, तो अब की बार ये जो बीच वाला पद था उसको गायब कर दिया, दोनों तरफ का दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, ये भी एकदम आसान है। लिखेंगे, क्या पूछा है? शून्यक बराबर वाट। अगला क्या बोला है? शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। माना पीटी बराबर, पीटी क्यों मान रहे हैं? टी है ना इसमें। माना पीटी बराबर 15, पीटी बराबर 15, पीटी बराबर T² माइनस √15 का स्क्वायर कर देंगे। A² - B² के सूत्र पे ला रहे हैं इसको। पीटी बराबर, सर समीकरण के प्रयोग से याद करिए, बनवाए होंगे 9 क्लास में। एक बार लिखेंगे प्लस में T + √15, एक बार लिखेंगे माइनस में T - बन नहीं गया गुणनखंड। लिखेंगे पीटी के शून्यक के लिए, पीटी के शून्यक के लिए पीटी को हम किसके बराबर करेंगे? 0 के। तो T + √15 इंटू T - √15 बराबर 0, या T + √15 बराबर 0 और T - √15 बराबर 0। T बराबर 0 - √15, T बराबर -√15, T बराबर 0 + √15, T बराबर √15। शून्यक क्या क्या आ गया? शून्यक बराबर आ गया -√15 और √15 आ गया शून्यक। अब क्या करेंगे? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच ना। माना अल्फा बराबर √15 -√15 और बीटा बराबर +√15 और बहुपद क्या दिया है? बहुपद बराबर T² - 15। बबुआ एक आगे बढ़ाना पड़ेगा ना एक बार, तो इसको लिख सकते हैं क्या? T² + 0T या माइनस, तीनों रूप मिलाएंगे तभी ना होगा। अब ABC का मान हो जाएगा क्या? खड़ा हो जी, सत्यम नाम है, बताओ A का मान कितना होगा, B का मान कितना होगा, C का मान कितना होगा? A का मान कितना होगा? T² कितना होगा जी?
1। बी का मान कितना होगा 0। और सी का मान कितना होगा। तो अब गीत गवा गए, लस्सी तक बिया है ना बोले अभी। हैं ये लास्ट चल रहा है अब। और तुमको ये भी सी का मान ही नहीं पता चला, बुझा रहा है वो। हैं कन्फ्यूज आया है अभी हो। और दिक्कत है एक कैसे हुआ। क्या बोल रहा है तू लोग भी सुना रहा है। बोल बबुआ बोल, बढ़िया से बोल। बोल तब तक पानी पी लेते नहीं हम। तू बताओ रे एक कैसे आया एक का मान। टी स्क्वायर में एक छिपा हुआ है। बी का मान 0 कैसे हो गया। 0 उसमें है। एक और लिखे हैं कुछ हो। सी बराबर 15। 9 क्लास वाला बता दिया। तू परीक्षा देवे जीबो। तू कन्फ्यूज आइल बड़ो। तो अभी लखिया मुदले रहका। देखिए कि ना जवाब देना है तो क्या बंद करके। हाँ का मजाक लग रहा है। मजाक तो बन जाएगा। -b/a बराबर। अब क्या लिखेंगे माइनस टी का गुणांक। अब बटा में क्या होगा, रुको खड़ा को जी। नीचे क्या लिखेंगे अब। हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है टी स्क्वायर का होगा, क्योंकि इसमें चर का काम कौन कर रहा है। बैठो टी स्क्वायर का गुणांक। वही तो हेजा लिखो तो हुईजा भागता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू -रूट प्लस रूट। बी का वैल्यू अब बटा में ए का वैल्यू 0 1 ही कट जाई। 0 बराबर 0 बराबर 0 सत्य है। समझ में आया। अब क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा सी भाई अचर पद अचर अब बटा में टी स्क्वायर का वारी संसारी। तो ही है ये एगो। चलो बोलो अल्फा का मान जल्दी बोलो। लिखवा नीचे हला के लिए बड़ा सन। हाँ जल्दी जल्दी बोल। तोरे पर सब बार लिखल अब कि कितने जल्दी बोलबो। सी भाई ये आए आए कहना पर माइनस हो जाता है। सही लिखल बैठ गिलो। सही लिखल बनी जल्दी जल्दी बताओ ना तो कुल फोड़ दिया सन शीशा नीचे। बानर वाला सन मतलब छोटी छोटी लिखा बानर रखना वाला सन। बानर ना हो सन बराबर -15। सही लिखे ना जी। हाँ हो कह दिया है या माइनस छोड़ ले कि नहीं छोड़ ले। बुझा गया जी। कोई दिक्कत है। हमको लागत है कि ये वाला और है। अब कहाँ है किताब में देख। किताब में नंबरिंग गलत जानबूझ के दिया हुआ है।